जय हिंद दोस्तों। हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजसिद्धि व्लॉग। सो आप लोग सबसे पहले तो ये सोच रहे होंगे कि आज ये क्या पगलापा हो रहा है मॉर्निंग में। मैं आपको ये बता दूँ, ये पगलापा नहीं है। आज मैंने सोच रखा है कि आज मैं कंप्लीट अपना ख्याल रखूँगी, अपना ध्यान दूँगी, क्योंकि अभी घर जाना है और घर जाना है तो सुंदर दिखना है। इस वजह से मैंने आज सोच रखा है कि अपनी सुंदरता का पूरा ध्यान रखना है। और अभी जो मैं कर रही हूँ वो लगा रही हूँ अपने बालों पे मेहंदी, क्योंकि मेहंदी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि घर जाना है और साइड साइड के 2-4 बाल होते हैं ना, एक उम्र के बाद वाइट दिखने लगते हैं। तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखते, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत बाल जो है ना वो सफ़ेद दिख रहे थे। बगल से जब कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ तो अच्छा नहीं दिखता जी। इस वजह से मैंने सोचा है कि चलो आज अपनी केयर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज बाल पे लगा ली है मेहंदी। एंड मेहंदी लगाने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो पहले तो मैं आपको सबसे को ये बता दूं कि बच्चे जब स्कूल चले गए थे तो ही मैंने अपने और कामों को कर लिया। जैसे कि मैंने अपने रूम को साफ़ सफाई कर ली थी और खाना बना लिया था और नहाने जा ही रही थी तो उतने में अजीत का भी नहाने का टाइम हो गया था। तो अजीत चले गए नहाने के लिए। अच्छा, एक्चुअली मेरे रूम में ही बाथरूम है, तो हम दोनों लोग जो है वो ऊपर वाले ही बाथरूम में नहा लेते हैं, हम और हमारे बच्चे, और नीचे वाले जो बाथरूम में वो मम्मी लोग नहाती हैं। तो इसलिए टाइम मिल गया तो मैंने कहा अजीत को नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा, आधा पौन घंटा लग ही जाता है उनको नहाने में। तो मैंने कहा उस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस वजह से मैंने कहा कि आज भरपूर तौर से अपनी केयर करेंगे। तो घर जाना है और सही दिखना है, इस वजह से एक्चुअली वहाँ पे कुछ फंक्शन भी है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं। तो मैंने कहा लॉ डिटैन पैक ख़रीदा था दीदी की शादी में, उसको बस अभी मैंने एक ही बार लगाया था तो टैनिंग तो बहुत ज़्यादा हो गई थी चेहरे पे, इसलिए मैंने सोचा कि लॉ डिटैन लगा लेते हैं। डिटैन लगाने के बाद अब ये थोड़ा सा सूखेगा, तब तक मेहंदी सूखेगी, चेहरे का सूखेगा, तब तक अजीत उठे थे। इन्होंने कभी बेड नहीं बनाना है, मतलब जो जिस तरीके से उठना है ना बस उठ के चल देना है। तो सारी चीज़ें तो मैं कर चुकी थी, बस ये रजाई खुली रखी हुई थी। तो मैंने कहा ला इसको भी मतलब समेट के एक किनारे कर लेते हैं और बेड शीट वगैरह को सही से कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए और आगे क्या क्या करने वाले हैं आज हम। वो सब भी करने के बाद अब फाइनली मैं थोड़ा सा आज कंप्लीट अपना ख्याल रखने वाली हूँ। इस वजह से मैंने कहा कि अभी डॉक्टर के यहाँ गए थे ना, तो आपको मैंने बताया नहीं था कि डॉक्टर ने मुझे वेट लॉस करने के लिए कहा है कि आपके जो पैरों में दर्द है ये थोड़ा सा वेट गेन होने की वजह से भी हो सकता है। वैसे तो साटिका का जो दर्द है वो मेरे थाई में हो गया है और उसका इलाज उन्होंने यही कहा है कि आप अपना वेट लॉस करोगे तो आपको इसमें आराम रहेगा, वरना दिक्कत और भी बढ़ सकती है अगर आपने और भी वेट गेन किया तो मैंने कहा कि चलो अब थोड़ी थोड़ी सी, मतलब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं रह गई है, थोड़ी थोड़ी गर्मी तो हो रही है। तो इस वजह से शुरू करते हैं, कभी तो करें, अगर कभी कभी भी करें तो भी ठीक है। तो उन्होंने रस्सी कूदने के लिए मुझे कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रस्सी कूदिए, योगा करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि योगा जो होता है ना बहुत रिलैक्स रहता है, आपको मेहनत वाला काम करना होगा। मुझे तो बस ये समझ नहीं आती, इतनी मेहनत के बाद भी और भी मेहनत करनी होगी। उनका कहना था कि जो घर के काम होते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता, आपको ढेर सारी मेहनत करनी होगी। इस वजह से मैंने आज एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दिया है। नहा धो के तैयार और मैं जा रही हूँ, वंश तो आ गया, वंश नाश्ता अपना खाना खा रहा है और मैं जा रही हूँ, मैं भी नाश्ता लेके आई हूँ। ये देखिए, तो मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ। और पहले मैं सोची हूँ जो मैंने कपड़े धुले उसको ड्राई कर देते हैं।
सो फैमिली नाश्ता करने से पहले मैंने सोचा कि कपड़े को ड्राई करके सुखा लेते हैं, क्योंकि ड्राई ऐसे मैंने जो कुछ कपड़े होते हैं ना, तो अगर थोड़े कपड़े होते हैं उसको मैं हाथ से धो के बस मशीन में सुखा लेती हूँ, जिससे कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं एक बार भूल गई ना, बैठ गई, तो फिर मेरा बैठने का मन करेगा। इस वजह से पहले ये जो कपड़े वाला काम है इसको कर लेते हैं, फिर ही कुछ करते हैं। तो नहीं तो टाइमली से कपड़े सूखते नहीं हैं, तो फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। तो बस कपड़े सुखा लेती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में और खाना बनाने के लिए, क्योंकि चाय वाय तो हो गई हमारी शाम को। चाय वाय बना के तो सबको दे दिया। अब चलते हैं खाना बनाने, और खाना में मैं बनाने वाली हूँ आज ये न्यूट्री नगेट की सब्ज़ी, चावल रोटी। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और वेजिटेरियन के घरों में फंस जाते हैं, वो इन सब चीज़ों से सब्र कर लेते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से सब्र कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी इतनी ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा मन कर रहा है नॉनवेज खाने का। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी घर जाएंगे ना, तो खाना ही खाएंगे, वहीं पे खा लेंगे। तो इसलिए आज मैंने सोचा ला बोनलेस बनाते हैं, बोनलेस न्यूट्री नगेट। तो चलिए फटाफट बनाते हैं खाना वाना, और बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि 7 बज गया है। और बच्चों में वंश हमारा पढ़ने बैठे हैं, क्योंकि वंश का 10 तारीख से पेपर है। और यकीन मानिए, जब बच्चों का पेपर होता है ना, जितना बच्चों पे प्रेशर नहीं होता ना, उतना माँ बाप पे प्रेशर होता है। बाप का तो नहीं पता, माँ पे बहुत प्रेशर होता है। प्रेशर की होता है, मुझे बहुत टेंशन होती है कि हाँ उसका पेपर कैसा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उतनी उसको टेंशन नहीं होती, मुझे बहुत है। तो बैठाएँ पढ़ाने के लिए, अभी जाएंगे उसको देखेंगे भी चुपके से कि हाँ वो क्या कर रहा है। तो तब तक थोड़ा बहुत जो काम है, मैंने बर्तन वर्तन तो धुल लिए अभी, बस चलते खाना फटाफट, पहले मसाला वसाला पीसेंगे फिर खाना बनाएंगे। तो लगे बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
फैमिली खाना बनाना शुरू हो गया था। फिर रिद्धि बीच बीच में आके परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने उससे भी कहा कि देखो दादा पढ़ाई कर रहा है तो तुम भी चलो बैठ के पढ़ाई करो, बट उसको पढ़ाई करने से पहले ना इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ऐसा लगता है ना कि मुझे मतलब कितना बड़ा काम करना पड़ रहा है। तो बार बार आके वही डिस्टर्ब कर रही थी कि या ले अब मुझे गर्मी लग रही है, अब मुझे ठंडी लग रही है, अब मेरा ये पैंट चेंज करिए, आप मेरा स्वेटर चेंज करिए। मतलब उसके दिन भर में ना 4-6 तो कपड़े चेंज होते ही रहते हैं। तो इधर देखिए मैं वो सब निपटारा करते हुए अपना सारा काम मसाला वसाला मैंने पीस ही लिया, वो तो आपने देखा ही। और अब मैं यहाँ पे एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है सब्जी का मसाला और एक तरफ मैं न्यूट्री नगेट और आलू को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं न्यूट्री नगेट और आलू को फ्राई करने के बाद ही बनाती हूँ। नहीं तो बहुत अजीब सा कड़छा जैसा टेस्ट आता है, तो फिर वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। जब उसको आप अच्छे से फ्राई कर दोगे ना, तो एक तो फ्राई करने के बाद खाने का भी मन करता है और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपने न्यूट्री नगेट की सब्ज़ी अच्छे से बना ली ना, तो आपको नॉनवेज की मतलब कि कमी नहीं खलेगी। तो मैं तो पूरी तरीके से पूरी कोशिश वही करती हूँ कि अच्छे से मसाले वसाले के साथ ही खूब बढ़िया से बनाते हैं। तो बस मैं सब्ज़ी यहाँ पे अभी कर दिया और इधर आटा सानने के लिए यहाँ पे मैंने आटा निकाल रखा था मॉर्निंग में ही, क्योंकि एक पैकेट में था। तो आटा अब मैं इधर लगा रही हूँ। आटा लगाने के बाद रोटी बनाऊँगी और जल्दी बना लेंगे, क्योंकि अब बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का आ गया एग्ज़ाम का टाइम। तो जल्दी से खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं उनको पढ़ाने के लिए बैठाऊँगी। तो हो गया कंप्लीट। लग गई चोट। पढ़ने जा रही थी, पढ़ाई की जब मैं बैग लेके ऐसे घूमी तो उसको इस चीज से लग गई चोट, तो और फट गया। तो इनको अक्सर ही चोट लग जाती है, और जितना मतलब हम चाहते हैं एक लड़की होने की वजह से ये थोड़ा बच के रहे और इसको कुछ ना हो। अरे वैसे लड़कों को भी ना हो, लेकिन लड़कियों के साथ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, निशान पड़ जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं यहीं पे किचन में थी, मुझे लगा कि उसको बस ऐसे मतलब ऐसे जब चोट लगी तो आवाज़ हुई, तो मुझे लगा कि अरे इन लोग फिसल के गिर ही जाते हैं, गिर गए हैं। लेकिन जब देखा तो यहाँ पे इसके ऐसे जैसे वो लोहे का है ना, ऐसे कच्च से लग गई है, तो जरा सा यहाँ पे होठ फट सा गया, और बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा है। देखते हैं अभी 1-2 दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि इसको एक बार और यहाँ पे गिर गई थी तो टाइल्स से यहाँ पे कट गया था उसका, और वो तो अभी भी थोड़ा ठीक होगा ना। तो उसके बाद मैडर्मा जो होती है क्रीम, देखते हैं एड्स वगैरह में कि मैडर्मा में तब जब आपको चोट लग जाए तो उस पर लगाइए तो वो चोट ठीक हो जाती है। वही लगा के कोशिश करेंगे कि कोई दाग नहीं पड़ना, मतलब पड़ने पाए। देखते हैं। मम्मी को पीना रहता है गर्म पानी, और वो स्टोर करने के लिए मेरे पास मैंने तो वो जग मंगा लिया था, वो रखा हुआ है। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा बोतल थी, पहले ये मम्मी की थी। मम्मी लोग मतलब मैं ज़्यादा पर गर्म पानी पीती हूँ, तो इसलिए अब चलते इसमें मम्मी को रख के देते, क्योंकि मम्मी को भी गैस्ट्रिक और जैसे खाना डाइजेस्ट ना होने की प्रॉब्लम है, तो उनको इसमें दे देंगे पानी गर्म, वो स्टोर करके रखेंगी और फिर पियेंगी, तो हो सकता है मे बी उनकी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो फैमिली सारा काम वाम हो गया है, अभी बस मम्मी को खाना दे के आ गए हैं, बैठे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अपनी दवाइयाँ लेनी थी इसलिए मैं रूम में आ गई हूँ।
और थोड़ा सा दिन भर के बाद अच्छा होने के बाद मन में थोड़ा सा गिल्ट हो गया बच्चों के लिए, मतलब रिद्धि के लिए, कि उसको चोट लग गई। शायद मुझे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा बच्चों पे, पूरी तरीके से अभी ध्यान दे नहीं पा रहे हैं लगता है, तो इस वजह से उसको चोट लग गई है। तो बस अब आप लोग दुआ करिए कि रिद्धि जल्दी से उसकी चोट ठीक हो जाए और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिना ब्लॉग को आगे बढ़ाए, मतलब लंबा किए, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।